जीने के लिए सबसे ज्यादा 3 चीजें मुख्य हैं। पहली, शुद्ध और संतुलित भोजन। दूसरी, शुद्ध वायु जिससे हम सांस ले सकें। और तीसरी, जल, शुद्ध जल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 के तीनों सेक्टर आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा बुरे हो चुके हैं। यानी कि ये 3 जीवनदायिनी चीजें जिनके दम पर हम लोग जीवित हैं, ये 3 की तीनों खराब हो चुकी है। उसके नतीजे क्या निकल रहे हैं? नतीजे निकल रहे हैं कि वो बीमारियां जो पहले बहुत कम देखी जाती थी या नहीं के बराबर होती थी, आज की तारीख में अगर नजर डाले तो हर तीसरे घर में वो बीमारियां अपना पैर पसार चुकी है। इससे बचने के उपाय क्या है? इससे बचने के उपाय अवेयरनेस, जागरूकता। वही जागरूकता फैलाने के लिए आज मैं ये जानदार सेशन लेकर आपके साथ में आया हूं। आज हम लोग बात करेंगे जल के ऊपर। किस तरीके से हम अपने आप को और अपने परिवार को और अपने अजीजों को जल से होने वाली परेशानियों से बचा सकते हैं, क्या तरीका है? ये जो वाटर फिल्टर है, ये लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? लगाने चाहिए तो कौन से लगाने चाहिए? क्या खूबी होनी चाहिए? हम कौन सा आपको रिकमेंड करने आए हैं? इन सारी बातों पर बड़ा डीपली आज हम जानकारी लेंगे। और इन सारी जानकारियों को देने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार लीडरशिप, एक ग्रेट पर्सनालिटी, जो हम लोगों के साथ में एक डायमंड डायरेक्टर का लेवल अचीव कर चुके हैं और बहुत तेजी से अपना बिजनेस बढ़ाते चले जा रहे हैं। उनका बेशकीमती समय हम लोगों को मिला है। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों को तहलका.com के लिए निकाला। मैं चाहूंगा कि ग्रेट लीडर दीपांशु गुप्ता सर को अनम्यूट कर दिया जाए। ग्रेट लीडर दीपांशु गुप्ता सर। थैंक यू वेरी मच मुझे ये मौका देने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मौका आज की तरफ से मुझे मिल रहा है कि एक बेहतरीन जानकारी न केवल इस्तेमाल एज एन यूजर में शेयर कर पाऊं और एज एन प्रोडक्ट इसकी बेहतरीन क्वालिटीज को आपको बता पाऊं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जल जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। जल बिना सब सून, ये कहा जाता है कि जीवन में अगर जल नहीं है और एक क्षण भी अगर हमें ये लगता है कि हमें प्यास लग रही है तो हम तड़प जाते हैं। इतना कीमती अंग है हमारे शरीर का कि बॉडी में 80%, 70%, 80% तक पानी की मात्रा होती है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जो जल या पानी पी रहे हैं उसको कौन से सोर्स से ले रहे हैं। सोर्सेस की बात करने के बाद जैसे ही हमारी बात आती है पीने की, हम सभी लोग जानते हैं कि जीवन में जो जल हम लोग हमारे घर में आ रहा है, क्वालिटी ठीक नहीं है। उन्हीं कुछ बातों पे चर्चा करने के लिए आगे मैं आपको स्लाइड शेयर के माध्यम से आगे लेके चलता हूँ इस सेशन में। संजय सर, क्या मैं स्लाइड शेयर कर सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। राइट, मैं कोशिश करता हूँ स्लाइड शेयर करने की। अभी स्लाइड शेयरिंग ऑन नहीं हो रहा है। सर एक बार अपनी तरफ से देखिएगा, क्या स्लाइड शेयर पॉसिबल है? जी ऑपरेटर महोदय, इसको चेक कीजिए जरा। सर इधर से ये दिखा रहा है, शो कर रहा है। मेरे पास ऑप्शन नहीं खुल रहा है वो। ओके, जस्ट वेट। सर को होस्ट कर दीजिए। हो गया सर, हो गया। हो गया? थैंक यू वेरी मच। ओके, डन। सॉरी फॉर द पार्टिसिपेंट फॉर वेटिंग फॉर दिस सेशन। और आई होप मेरी स्लाइड अब सामने आ पा रही होगी।
हम लोग बात करने आए हैं वाटर प्यूरिफिकेशन से के साथ साथ वाटर की नीड और जरूरत जीवन के लिए, जैसा संजय सर ने बोला कि हमें एक अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, साथ में हवा अच्छी चाहिए और उसके साथ चाहिए पानी। पानी को अच्छा करने के लिए हम सभी लोग जागरूक रहते हैं और ये पानी हमारे जीवन के अलग-अलग अंगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो शायद आपके सामने नज़र आ रहा होगा। शार्प ऐसा क्या करता है कि आपको वो क्वालिटी इंश्योर करता है, फंक्शनैलिटी को बेटर करने का साथ वादा करता है कि आपको जो लास्ट ड्रॉप भी पानी की मिलेगी अपने प्यूरीफायर से, वो बेहतर क्वालिटी की होगी। उसके हमारे 3 इम्पोर्टेंट फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे क्या हैं कि हमारे प्रोडक्ट से आने वाला पानी जो आप पीते हैं, वो क्वालिटी में, टेस्ट में और प्यूरिफिकेशन में बेहतरीन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है और आपको वो अच्छी क्वालिटी और अच्छे टेस्ट का पानी देता है, क्योंकि हम एक ऐसा मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन यूज करते हैं जो आज के समय में सबसे लेटेस्ट है। न केवल वो, बल्कि हम जो इसमें क्वालिटी यूज करते हैं प्रोडक्ट को बनाने में, वो हमारा इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स में ह्यूमन ग्रेड में सबसे अच्छे प्लास्टिक्स को हम लोग यूज करके बनाते हैं। कंपटीशन में नॉर्मली ये चीजें नहीं यूज होती। प्यूरीफायर की एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि नया जब प्यूरीफायर लगे तो उस समय भी वो क्वालिटी बेटर दे और लगातार कंसिस्टेंटली वो आपको पानी की बेहतरीन क्वालिटी दे पाए। बाजार में जो मेथड यूज किए जा रहे हैं उनकी वजह से आपको पानी का प्यूरिफिकेशन जो नया प्रोडक्ट लगाते हैं उस समय पे थोड़ा ज्यादा मिलता है और धीरे धीरे उम्र बीतते बीतते उसमें क्वालिटी ऑफ प्यूरिफिकेशन वो स्तर गिरता जाता है, यानी इम्प्योरिटीज का स्तर बढ़ता जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो जहां पे हम दूसरों से अलग हैं वो है पानी जब प्यूरिफिकेशन मेथड में जाता है टैप से लेके और फाइनली आपके ग्लास तक, तो कई स्टेजेस से होकर गुजरता है और कई जगहों पे वो संपर्क में आता है। जो संपर्क में आने वाली जगह है वो ज्यादातर प्लास्टिक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल यूज करते हैं, यानी हमारे प्रोडक्ट में जो पानी का आउटपुट आएगा उसमें प्लास्टिक वाली स्मेल्स नहीं होती हैं, क्योंकि पानी हमारा पास होता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली फूड ग्रेन प्लास्टिक से। अब बात आती है पानी हमने जो पिया वो पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। उसके लिए आपके सामने एक स्लाइड है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है और जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे पचाने में ये सहयोग करता है इम्पोर्टेंट एलिमेंट होने के नाते। हमने अगर कोई मेडिकेशन लिया है, कोई दवाई हम ले रहे हैं और पानी की क्वालिटी शरीर में हमारे सही नहीं है, तो वो दवाइयाँ हमारे शरीर में उतना असर नहीं करती, यानी मेडिकेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है। खराब खाया जाने वाला भोजन के साथ जो हम पानी यूज करते हैं उसके बाद मेडिकेशन को वो प्रॉपर बॉडी में डिसॉल्व नहीं होने देता और आधे से ज्यादा मेडिकेशन हमारे शरीर को नहीं लगती है। न केवल ये, बल्कि खराब पानी हमें तमाम बीमारियों की जड़ बनता है, जो कि हम सभी लोग बहुत लंबे समय से जानते आए हैं। उसके लिए हम बात करते हैं कि प्योरेस्ट वाटर। तो डेफिनेटली वेस्टीज शार्प वाटर प्यूरिफायर आपको इंश्योर करता है कि हम आपको इम्प्योरिटीज फ्री पानी दे रहे हैं। अब ये इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं उनको जानना बहुत जरूरी है प्यूरिफायर खरीदते वक्त, क्योंकि जब आप किसी के कॉलबेल बजाने पे प्यूरिफायर वाले को व्यक्ति को अंदर एंटरटेन करते हैं तो वो आपसे ज्यादातर सिर्फ एक तरह की इम्प्योरिटीज की बात करते हैं। वो बात करते हैं TDS, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। अदरवाइज पानी में 3 अलग अलग जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो होती हैं फिजिकल, आंखों से पानी किसी भी सोर्स से हम लें, चाहे हम ग्राउंड वाटर लें, यानी हमने अपने घर में समरसेबल लगवा रखा है उससे पानी आ रहा है, या आ रहा है, उसकी क्वालिटी में फिजिकल इम्प्योरिटीज होती ही होती हैं। जिन पाइप से पानी आता है उनके रस्टिंग की वजह से फिजिकल इम्प्योरिटीज बढ़ जाती हैं। इसके बाद आता है दूसरी तरह की इम्प्योरिटीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल इम्प्योरिटीज जो आपको दिख रही हैं वो हम छान सकते हैं। केमिकल इम्प्योरिटीज ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो हमें दिखती नहीं है। इसमें
कैसे आती हैं कि जैसे खेतों में पेस्टिसाइड्स लग रहा है, केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, तो वो सारा का सारा हमारा ग्राउंड वाटर में जाके जमा होता रहता है, यानी वाटर बेड को वो हमारे खराब करता है। दूसरा, बहुत आज की तारीख में इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्लोर पे छोड़ दिया जाता है या जमीन के नीचे डंप किया जाता है, वो भी हमारे पानी को खराब करता है। नदियों में छोड़ा जाने वाला पानी जो हमारी फैक्ट्रीज से, जो हमारे घरों से चल रहा है, वो भी केमिकली इम्प्योर्ड है और वो पानी कहीं ना कहीं डिस्चार्ज होके जमीन के अंदर जा रहा है। नतीजा ये होता है कि हमारा पानी में केमिकल इम्प्योरिटीज की प्रॉब्लम बढ़ती है। और दोस्तों यकीन मानिएगा, हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं उनका उनमें मेजर रोल पानी में पाई जाने वाली केमिकल इम्प्योरिटीज से होता है। तीसरे नंबर पे आती हैं बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज वो जिसमें हम कहते हैं एलर्जी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस। ये कहाँ से आते हैं? या ई कोलाई बैक्टीरिया एक ऐसा कॉमन बैक्टीरिया है जो शरीर में काफी समय तक अंदर रहने के बाद अचानक से पेट को खराब करता है। और जब पेट खराब होता है तो हमें लंबे समय तक उन प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, जिसमें इंपॉर्टेंट है टाइफाइड की प्रॉब्लम, डिसेंट्री अचानक से हो जाना। हम आश्चर्य करते हैं, रात खाना तो बहुत अच्छा खाया था लेकिन उसके बाद भी सुबह को डिसेंट्री हो गई, और वो भी ऐसी हुई जो कंट्रोलेबल नहीं है, मतलब हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। वो है बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज का असर। जब भी पानी हमारे शरीर में बायोलॉजिकल इम्प्योर होगा, केमिकल इम्प्योर होगा, तो वो आपके शरीर में जाने वाली दवाइयों को उनका असर कम करेगा, और जो भोजन हम ले रहे हैं, न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं, उस न्यूट्रिशन को भी ये कम करता है। तो हमने ये जान लिया कि हमारे पानी में 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इन प्रॉब्लम्स को साफ करने का, फिल्ट्रेशन करने का क्या तरीका है कि हम अलग अलग स्तर के फिल्टर स्टेजेस यूज करें, जो पहले हम लोग बात करते थे। हम लोगों ने काफी प्रैक्टिकल्स भी किए हैं बचपन में अपने, कि कोयले की लेयर, सैंड की लेयर और स्टोन की लेयर, और उसके बाद फाइनली मैश के थ्रू पानी फिल्टर कर सकते हैं, कि ये तरीका है। इस तरीके में समस्या क्या है कि बनाना आसान नहीं है। दूसरा तरीका है, हम एक ऐसी कार्ट्रिज आती है जिसको अल्कलाइन कार्ट्रिज बोलते हैं। ये ज्यादातर केमिकल इम्प्योरिटीज को निकालने में सक्षम होता है, बल्कि बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज एज इट इज चली जाती है। फिर आते हैं रेगुलर यूज करने वाले टीडीएस कंट्रोलर्स, जो हमारे ज्यादातर घरों में पाए जाने वाले आरओ, जिनकी हम लोग बात करते हैं कि आरओ हमने लगवाना है, तो हम उन आरओ में ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। इसके अलावा यूवी चैम्बर, ये भी हमारे आजकल के प्रोडक्ट में बात हो रही है। जो बाजार में ज्यादातर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हैं वो बहुत फोकस करते हैं कि हमने यूवी चैम्बर को यूज किया हुआ है। यूवी चैम्बर को डिटेल में समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्लास का चैम्बर है, उसके अंदर एक नीले रंग की रोशनी छोड़ने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो उस ग्लास चैम्बर के अंदर से पानी फ्लो करता है, और 4 से 5 सेकंड पानी उस अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में आता है। ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं कि पानी में ऑक्सीजन को चार्ज कर देती हैं। चार्ज होने से ओजोन प्रोड्यूस होती है, और ओजोन कहा जाता है कि बैक्टीरिया वायरस को किल कर रहा है। अब यहाँ पे इस यूवी चैम्बर को और ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना ये हो जाता है कि बाजार के प्रोडक्ट में जो यूवी चैम्बर यूज किए जा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज को खत्म करने का, वो खत्म करते हैं शुरुआत में। लेकिन जैसे हमने देखा, हमारे घरों में ट्यूबलाइट लगी होती है और समय के साथ साथ ट्यूबलाइट की रोशनी कम होती है। वही सेम ट्यूब को यूज किया जाता है अल्ट्रावायलेट चैम्बर के अंदर। उसकी रोशनी शुरू में अच्छी होती है, धीरे धीरे वो कम होती चली जाती है। सेकंड नंबर पे, ये चैम्बर के अंदर, ग्लास चैम्बर के अंदर से पानी निकल रहा है। आपके घर में कभी भी कोई जो सर्विस इंजीनियर आते हैं, कभी यूवी चैम्बर को खोल के साफ नहीं करते। कुछ उसी तरह से समझिए कि कार चला रहे हैं, कार के शीशे पे हमारा पानी पड़ा, बारिश का पानी पड़ा, धूल पड़ी और वो गंदा हो गया, तो हम वाइपर चला के उस शीशे को साफ कर लेते हैं। उसी तरह से इस ट्यूब के अंदर से पानी फ्लो कर रहा है, ये ग्लास ट्यूब है। अब इस ग्लास के ऊपर डीकम्पोज होना शुरू होता है पानी के लेयर्स का, और वो गंदी होती है। यानी बात आ रही थी, जो कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ वाटर हमें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है बाहर के कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट में। शार्प आपसे ये तीनों क्वालिटी का वादा करता है। शार्प का वेस्टीज प्यूरिफायर आपको पहले दिन से लेके जब तक इस प्यूरिफायर की लाइफ रहेगी, यानी आप इस्तेमाल करते रहेंगे, प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ
तो ये आपकी एक एक ड्रॉप को 99.99% प्योरेस्ट वाटर देने का वादा करता है। न केवल मुंह जबानी, बल्कि हमने इस प्रोडक्ट को डिफरेंट कंडीशंस में टेस्ट भी कराया हुआ है और उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। अब बात आती है कि हम ऐसा क्या करते हैं और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट में ऐसा क्या नहीं होता। उसके लिए हम लोग कंपटीशन को पहले एक बार समझ लेते हैं। इसमें ज्यादातर बाजार में जो प्यूरिफिकेशन यूज होता है वो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। कॉमन फिल्ट्रेशन सिस्टम में बाजार में यूज किया जाता है सेडमेंट फिल्टर। सेडमेंट फिल्टर बेसिकली कुछ भी आप सिंपल सा समझें, एक पतला सा फोम का पीस है जिसको बार बार लपेट तैयार कर लिया जाता है, जिसको बोलते हैं सेडमेंट फिल्टर। जाती है जब भी फिजिकल इंप्योरिटीज आएंगी, पानी इसके अंदर से प्रेशर से पास होता है किसी भी वाटर प्यूरिफायर में, और कंपटीशन में तेजी से पास होने की वजह से वो जो टकराव होता है इस मेम्ब्रेन से, यानी फोम के इस पीस से जो टकराव होगा, जैसे फोम में कभी भी जरा सा भी चाकू की नोक, ब्लेड की नोक लग जाए तो वो फोम इजीली फट जाता है और वहां से वो बहुत बड़ा हिस्सा फटता है। इसी तरह से हमारे पानी में जो फिजिकल इंप्योरिटीज हैं उसको रोकने का काम है सेडमेंट फिल्टर का। अब ये प्रेशर से आ रही है और इसमें पार्टिकल्स हैं बहुत शार्प। जैसे ही इस पे चुभते हैं तो ये जगह जगह से इसके पोर साइज यानी छेदों का आकार बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से जो क्वालिटी ऑफ वाटर फाइनली यहाँ से निकलता है वो क्वालिटी ऑफ वाटर धीरे धीरे डिटेरियोरेट होता है। इसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, पीपी क्लीन फिल्टर है। ये बहुत हाई डेंसिटी फाइबर होते हैं, फाइबर पार्टिकल्स को यूज करके फिल्टर बनाया जाता है और ये शार्प ऑब्जेक्ट्स को रोकने में बहुत एफिशिएंट है, यानी 99% से भी ज्यादा इसकी एक्यूरेसी आती है। पानी प्रेशर से निकलने के बाद भी सारे फिजिकल इंप्योरिटीज को ये रोकने में सक्षम है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे हमारा कार्बन फिल्टर। एक्टिव कार्बन फिल्टर को कुछ उस तरह से समझ सकते हैं, कार्बन के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो एक ट्यूब के अंदर बंद कर दिए जाते हैं। अब इस ट्यूब में ऊपर से पानी भेज के नीचे से पानी निकाल लिया जाता है, जो आपको डायग्राम में लेफ्ट साइड में दिख रहा है। इस एक्टिव कार्बन का रोल क्या है कि जो स्मेल्स हैं ये कार्बन हमारा उन स्मेल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे भी शार्प वेस्टीज एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर टोटली डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है कि हम यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स ना यूज करके कार्बन ब्लॉक यूज करते हैं, यानी पूरा सॉलिड ब्लॉक यूज करते हैं, जिस वजह से पानी का इससे जो सरफेस एरिया है वो बड़ा मिलता है, यानी ज्यादा एरिया पे से पानी छूता हुआ निकलता है। जब चारों तरफ से छूता हुआ ब्लॉक से निकलता है तो पानी का जो फाइनली स्मेल है वो हमारे पानी के आउटपुट में बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। टेस्ट में पानी बहुत बेटर हो जाता है कार्बन ब्लॉक यूज करने की वजह से। तीसरे नंबर पे बात आती है, हम लोग यूज करते हैं आरओ मेम्ब्रेन। बाजार में भी आरओ की बात होती है और जो कॉमन प्यूरिफिकेशन मेथड है, जहां पे आके हमें बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है कि यहां तक हमारा केवल फिजिकल और स्मेल दो चीजें दूर हुई हैं। पानी में जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है केमिकल इंप्योरिटीज। केमिकल इंप्योरिटीज पे ही वाटर प्यूरिफायर की नीड सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। बाजार में कंपटीशन जो यूज करते हैं वो बात करते हैं टीडीएस। टीडीएस नापने के लिए 200-250 रुपए का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, जो आपके घर में वाटर प्यूरिफायर के बारे में जो लोग भी बात करने आते हैं वो इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं और वो बताते हैं सर देखिए आपके पानी का टीडीएस कम है। अब यहाँ पे टीडीएस को समझना क्यों है, ये है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। इसमें केमिकल भी हैं, केमिकल इंप्योरिटीज से भी मिलकर बना है, और इसमें मिनरल्स भी हैं, यानी जो हमारे शरीर के लिए अच्छी चीजें हैं वो भी इस टीडीएस का पार्ट है, जो हमारे शरीर के लिए खराब चीजें हैं यानी केमिकल्स, वो भी इस टीडीएस का ही पार्ट है। अगर टीडीएस को और ज्यादा समझें आसानी से, तो जैसे हमने पानी लिया और उसके अंदर चीनी घोल दी, चीनी घोलने के बाद चीनी उसके अंदर से पूरी तरह से घुल जाती है, दैट इज कॉल्ड कि वो डिसॉल्व हो गई चीनी। तो वो जो फाइनल पानी तैयार हुआ वो है सॉलिड फॉर्म में, चीनी डिसॉल्व होने के बाद पानी के रूप में ही आ गई। उसको
हम TDS बोलते हैं, और TDS दोनों तरह की इम्प्योरिटीज को मिला के बनता है। यानी अगर हम बात करते हैं TDS हमारे घर का 300 है, तो TDS मीटर कभी भी ये नहीं बता सकता कि हमारे काम के मिनरल 200 या 300 में से 100 काम के मिनरल्स हैं और 100 वैल्यू जो है वो उसके केमिकल इम्प्योरिटीज है। ये आज तक बताने के लिए कोई भी TDS मीटर डिजाइन नहीं किया गया, और इसी चीज को यूज करते हैं कंपटीशन में। अब आप सोच के देखिए कि अगर आपने 300 TDS के पानी को TDS मीटर से चेक करके और उन्होंने चेक कराया कि ये आपका 50 TDS का पानी हो गया, जी आपके लिए बेटर है, आप इसे पी सकते हैं, तो खुद सोच के देखिए कि जो 50 में से 250 चला गया, वो 250 में कितना मिनरल था, कितना केमिकल इम्प्योरिटीज था, नहीं पता। उसी के दूसरे पार्ट पे 50 जो TDS बचा, उसमें कितना केमिकल इम्प्योरिटीज है और कितना हमारा मिनरल्स है, वो भी नहीं पता। मिनरल्स को लेके इतना हल्ला गुल्ला मचता है बाजार में, जबकि मिनरल्स हाँ शरीर के लिए बहुत एसेंशियल है, लेकिन सोच के देखिए क्या केवल 4 लीटर पानी पर डे पीने से शरीर को मिनरल्स की पूर्ति हो जाती है? शायद नहीं। हमें मिनरल्स मिलते हैं जितना भी हम इनटेक करते हैं फूड, बाहर से न्यूट्रिशंस और वो सारी चीजें, उनसे हमें मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं रादर देन पानी के। पानी में मिनरल्स का होना ना होना से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो केमिकली ट्रीटेड वाटर है, उसमें बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज है या नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन का रोल समझना जरूरी है कि पानी आप देख रहे हैं एक्टिव कार्बन फिल्टर से निकलने के बाद दो हिस्सों में बटा। दो हिस्सों में पहला हिस्सा है यूएफ फिल्टर, अल्ट्रा फिल्टर। अल्ट्रा फिल्टर क्या होता है? ये छोटी छोटी बिल्कुल महीन ट्यूब की बंचेस होती हैं। मान के चलें जितना अपना बाल है, बाल से भी पतली ट्यूब की नलियां होती हैं जिसमें से पानी प्रेशर के साथ पास किया जाता है। 30% पानी यूएफ फिल्टर से भेज देते हैं कंपटीशन में और 70% आरओ से भेजते हैं। आरओ का काम क्या है कि सारी केमिकल इम्प्योरिटीज को ये रोकता है। अब अगर सारी ये रोक देगा तो फिर बात होती है मिनरल गायब हो गए। उसके लिए कंपटीशन ने क्या करा? अल्ट्रा फिल्टर लगाया, इसमें से 30% पानी को पास करके नीचे लाके वापस इकट्ठा करा और वो एक TDS कंट्रोलर में से पास करा। आपके घर में जो व्यक्ति मेंटेनेंस करने आते हैं वो दिखाते हैं आपको, देखिए सर आपका TDS अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? वो बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं कि पानी में इम्प्योरिटीज और केमिकल्स और मिनरल। अब आप दूसरे स्तर पे मैंने स्मेल को खत्म करा, तीसरे स्तर पे मैंने आके थर्ड स्टेज पे जहां पे के अंदर से केमिकल इम्प्योरिटीज को प्योर किया। प्योर करने के नाम पे मैंने सिर्फ एक बात दिखाया कि ये यहाँ पे मेरे पानी में मिनरल भी है। अब मिनरल के साथ मैं ये बताने के लिए तैयार नहीं हूं कि इसमें इम्प्योरिटीज कितनी है। बचती हैं तीसरी अशुद्धियां, वो है बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज के लिए कंपटीशन यूज करता है यूवी फिल्टर, अल्ट्रावायलेट, जिसके बारे में मैंने इससे पहले चर्चा की थी कि ये ग्लास का चैम्बर होता है, इसके अंदर नीले रंग की ट्यूब होती है, उस ट्यूब से रोशनी निकलती है, बहते हुए पानी पे 4 सेकंड के अंदर अंदर वो वादा करते हैं कि 4 सेकंड के अंदर ये पानी जो यहाँ से यहाँ बह के आएगा, इसके अंदर से बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस को खत्म कर दिया जाएगा। अपने आप से प्रश्न करने की जरूरत है कि क्या 4 सेकंड में ये पॉसिबल है? शायद यस, अगर नया है तो शायद, लेकिन जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा यूवी चैम्बर, पास साल भर बाद, 6 महीने बाद, 2 साल के बाद नहीं निकलेगा, उसकी क्वालिटी में क्या क्या होगा वो समझिए। पहले तो होंगी केमिकल इम्प्योरिटीज भी होंगी, अगर मिनरल है तो केमिकल इम्प्योरिटीज भी होंगी, साथ के साथ बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज भी होंगी। अब ये पानी कहाँ इकट्ठा करा जाता है? उसमें लगा होता है एक टैंक। नीचे के टैंक में पानी आके स्टोर हुआ, उस टैंक में लगी है एक टैप। उस टैप को हम टच करते हैं हाथ से। हाथ से टच करने का मतलब, अभी हम कोविड में सभी लोग कोरोना के पीरियड में समझ चुके हैं कि बैक्टीरिया, वायरस छूने से भी ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है।
जिस टैप को आप छू रहे हैं, घर के लोग छू रहे हैं, मेड छू रही हैं, तो वो क्या अपने हाथ को हर बार क्लीन करके छूते हैं? शायद नहीं। बैक्टीरिया वायरस पास होने की संभावना इस टैप से वापस उस कंटेनर में, उस जार में बढ़ जाती है। आपने टैप छुआ, आपके हाथ का बैक्टीरिया वायरस उस टैप पे पहुंच के उस टैंक के अंदर हो गया। यानी अब जो फाइनली कंपटीशन में जो हमारा पानी इकट्ठा हो रहा है टैंक के अंदर, क्या-क्या है उसमें? उसमें मान लेते हैं दिल की तसल्ली के लिए कि उसमें हमारे पास मिनरल है, लेकिन मिनरल के साथ-साथ केमिकल इम्प्योरिटीज भी हैं। सेकंड नंबर पे चलिए स्मेल थोड़ी बहुत खत्म हो गई। थर्ड नंबर पे उसके अंदर बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज भी बढ़ रही हैं लगातार। जैसे-जैसे प्यूरिफायर पुराना हो रहा है, वैसे-वैसे ये बढ़ रहा है। अब इस फिगर को ध्यान में रखते हुए हम समझते हैं हमारा प्रोडक्ट बाजार से क्यों बेहतर है। क्यों बाजार की टेक्नोलॉजी आप समझ चुके होंगे, टोटली आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। हमने यहाँ पे हर स्तर पे टेक्नोलॉजी को बेहतर किया। जैसे हमने सेडिमेंट फिल्टर को हटा के पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर लगाया, जिसकी वजह से ये फिल्टर आपको क्वालिटी देता है फिजिकल इम्प्योरिटीज को पूरी तरह से रोकने की। सेकंड नंबर पे हमने यूज करा कार्बन ब्लॉक, ना कि कार्बन ग्रेन्यूल्स। हमने पाउडर नहीं यूज करा। कार्बन ब्लॉक को कुछ समझ सकते हैं, ये पूरी पूरी कार्बन की एक ईंट है जिसके सरफेस पे से पानी छूता हुआ चारों तरफ से निकलता है। यानी यहाँ पे हम अपने पानी में से स्मेल को कंपटीशन के मुकाबले बहुत बेहतर तरीके से बाहर निकाल पाते हैं। तीसरे नंबर पे आती है हमारी आरओ मेम्ब्रेन। अगेन हम यहाँ पे भी दूसरों से बहुत बेहतर है। क्यों बेहतर हैं? क्योंकि हमारी आरओ मेम्ब्रेन जो है यूएस की एक बहुत रिनाउंड कंपनी है डोव, उससे हम ये प्रोडक्ट खरीद के आपको देते हैं, जिस वजह से हम इंश्योर करते हैं कि इसकी लाइफ कंपटीशन के मुकाबले ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये उस लाइफ को इंश्योर करती है। अब आरओ के बाद पानी आप देख रहे होंगे कि आरओ के बाद पानी कहां जा रहा है? हमारा एक टैंक में जा रहा है। ये टैंक अगेन मैंने बताया कि पानी कई जगह से कांटेक्ट होता है, तो मेरा जितना भी मटेरियल इसमें यूज हो रहा है, पाइप से लेके टैंक से लेके टैप तक जो आपको फाइनली ड्रॉप दे रहा है, वो क्वालिटी जो पानी की है वो फूड ग्रेड, एनवायरमेंटल फ्रेंडली फूड ग्रेड प्लास्टिक की यूज की गई है, तो उस वजह से वो स्मेल अब जनरेट नहीं होती। टैंक में मेरे पानी स्टोर हुआ। अब आपने जैसे ही टैप खोली, ये सुंदर सी टैप है जो आप अपने सिंक पे लगा सकते हैं, जो आप कहीं पे भी आपने सरफेस पे लगा सकते हैं। और ये आपने जब टैंक टैप खोली, तो फाइनली जो पानी आपके पास आया आउटपुट में, वो निकल के आ रहा है एएफ डिस्ट्रप्टर से। ये है मेरी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी कि एक बूंद भी पानी निकलेगा वो कहां से आएगा? वो टैंक से होता हुआ पहले जाएगा एएफ डिस्ट्रप्टर में, फिर उस एएफ डिस्ट्रप्टर का आउटपुट आया टैप में, यानी आउटपुट के पानी में। एएफ डिस्ट्रप्टर को समझने के लिए समझते हैं, ये एल्यूमिनियम के महीन फाइबर्स का एक जाली है। ये जाली जब पानी इसके ऊपर से बहता है, तो इसके ऊपर ये महीन छोटे 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 स्पाइक्स लगे होते हैं, यानी कील नुमा आकार के ये मटेरियल होता है। पानी इसके सरफेस से जब टकराता हुआ निकलता है, तो ये चार्ज हो जाता है। एएफ डिस्ट्रप्टर चार्ज हो जाता है। चार्ज होने की वजह से जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ हैं, उनको ये अपनी तरफ खींच के उनको किल करता है। अब आप सोच के देखिए कि जब भी आप पानी खोलेंगे, तो वो पानी कैसा होगा? केमिकली ट्रीटेड बेटर वाटर होगा। टीडीएस और मिनरल्स उसमें नहीं होंगे, नहीं होंगी उसमें केमिकल इम्प्योरिटीज, और ना ही होंगी उसमें बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। यानी ये प्रोडक्ट जब तक ये चलेगा, जब तक इसके फिल्टर्स यूज हो रहे हैं, उन फिल्टर्स को यूज करने के साथ साथ ये ओवर द लाइफ, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1 मिनट 1 टू द एंड ऑफ लाइफ, प्रोडक्ट साइकिल के खत्म होने तक भी आपको प्योरेस्ट वाटर की गारंटी हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे वेस्टी शार वाटर प्यूरिफायर के माध्यम से। इस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमने एक और चीज की है कि आपको
क्वालिटी ऑफ वाटर तो मेजरेबल है, आप चेक करा सकते हैं, किसी भी टेस्ट लैब में चेक करा सकते हैं। न केवल वो, अपने प्रोडक्ट को, आप इस सुंदर से प्रोडक्ट को परफॉर्म होता हुआ भी देख सकते हैं। हर फिल्टर के लिए हमने इंडिकेटर्स दिए हुए हैं पैनल में, और खूबसूरती के साथ ये फिल्टर्स आपके सामने ही लगे हुए हैं, जहां पे से इजिली कोई भी व्यक्ति इसको रिप्लेस कर सकता है। शार्प अपनी तरफ से सर्विसेज प्रोवाइड, ये जो आरओ मेम्ब्रेन है, इसकी बात मैं आपसे कर रहा था, दिस इज इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए। और हाँ, अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि बहुत सारे लोग चिंतित होते हैं कि प्योरेस्ट वाटर तो चलो ठीक है, अब हम आरओ इसलिए नहीं लगवाएंगे कि हमारा बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। तो उस वेस्ट होने से बचाने के लिए जो आउटलेट है, जहाँ पे पानी ड्रेन होके खराब पानी निकल रहा है, उस पानी हम लोगों के लिए बहुत अनमोल है, और हो सकता है बर्तन धोने में यूज हो सकता है, फर्श साफ करने में, या विभिन्न और तरीकों में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा समझते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर क्या है। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर, ये इतना खूबसूरत प्रोडक्ट है, आप इसको कहीं पे भी ओपन एरिया में भी लगा सकते हैं, आपकी किचन की ब्यूटी को बढ़ाएगा। जहां पे भी सर्विस एरिया है वहां पे भी लगा सकते हैं। इसको अंडर टैंक भी लगा सकते हैं। अंडर टैंक लगाने में फायदा ये है कि आपको वाटर प्यूरिफायर कहीं पे भी दिखता नहीं है। सिंपल ऊपर खूबसूरत छोटी सी टैप दिखाई देती है, और उस टैप को आप यूज करके निश्चित रूप से बहुत आसानी से बहुत अच्छा पानी, बहुत अच्छा ऐसा पानी जो कि आपको बायोलॉजिकली अंदर शरीर में जाने के बाद आपके मेडिकेशन प्रोसेस को बेहतर रखेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेहतर रखेगा, क्योंकि ये हम प्योरिटी की, शुद्धता का वादा आपसे कर रहे हैं। हाँ, इनके जिन सर्टिफिकेट्स की किसी को भी जरूरत हो, वो सर्टिफिकेट्स आप अपने किसी भी उस व्यक्ति से जो आपको ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, उनसे आप ले सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए। अब आपके क्वेश्चंस अगर कोई हो किसी भी व्यक्ति के, वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन ये पूरा होता है, और आई होप, मैं वादा कर सकता हूं कि जो लोग भी इस प्रोडक्ट को अपने यहाँ यूज करेंगे, वो निश्चित रूप से अपने लाइफ में एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का न केवल फायदा परिवार के लिए उठाएंगे, अपने परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, और बेहतर पानी को यूज करते हुए लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट आप अच्छी क्वालिटी की चीज को यूज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय सर। अगर किसी के क्वेश्चंस हो तो प्लीज बता दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू।